अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाज़वाज़ होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बिहारी फ़िश टिक्के की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत टेस्टी, बहुत मज़े की ये मछली बनकर तैयार होती है। रेसिपी बहुत मज़े की है, तो आपने स्किप नहीं करनी है, एंड तक देखनी है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलें मज़ेदार सा बिहारी फ़िश टिक्का बनाना शुरू करते हैं। बिहारी फ़िश टिक्का बनाने के लिए यहाँ पर मेरे पास हीरा मछली है, जिसको मैंने सिरके और नमक के पानी में भिगो कर रख दिया था। आधे घंटे के लिए पानी मैंने इसका ड्रेन कर लिया। छन्ने में रखकर मैंने इसको 1 घंटे के लिए काफ़ी अच्छा ड्रेन किया है। मछली को इसका बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। उसके बाद हम इसमें मसाले अप्लाई करेंगे। नमक मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून, और तमाम मछली के ऊपर फैलाकर इस तरह से डाल देंगे। 1 टीस्पून के बराबर पिसी हुई लाल मिर्ची इसमें ऐड करेंगे। इसको भी हम फैलाकर डालेंगे सब तरफ। और 1 टीस्पून इसमें जीरा पाउडर यूज़ करेंगे। और 1 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे। और थोड़ा सा पानी डालकर मैंने इसमें हरी मिर्ची का पेस्ट बना लिया, वो ऐड कर देंगे। या आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कीजिएगा। मैंने तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून ऐड किए हैं। और मछली के ऊपर आप देख रहे हैं मैं फैलाकर डाल रही हूँ तमाम चीज़ें, ताकि इसको मैरिनेट करने में आसानी रहे। इसके बाद इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून के बराबर। और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के। और सफ़ेद मिर्च का पाउडर इसमें शामिल कर रही हूँ मैं। इसमें 1 टीस्पून के बराबर ये मैं भरकर शामिल कर रही हूँ। और इसके अलावा काली मिर्च का पाउडर भी इसमें 1 टीस्पून भरकर शामिल कर देंगे। और इसके अलावा इसमें सरसों का तेल इस्तेमाल करेंगे 3 से 4 टेबल स्पून के बराबर में। चूँकि बिहारी टिक्का बना रही हूँ तो इसमें मस्टर्ड ऑयल ज़रूर जाता है। अगर आपके पास ये सरसों का तेल नहीं है तो आप इसमें मस्टर्ड पेस्ट या मस्टर्ड पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। तो ये आप लाजमी इसमें ऐड कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा ये फ्लेवर लेकर आता है। 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर दही का इस्तेमाल करेंगे। दही को काफ़ी अच्छा बीट कर लेंगे। और मैंने इसमें क्या किया था, येलो फूड कलर ऐड कर दिया था। 2 से 3 पिंचेस के बराबर येलो फूड कलर ऐड करेंगे। इससे क्या होता है, काफ़ी अच्छा ये दही में मिक्स भी हो जाता है, सब तरफ अच्छी तरह से फैल जाता है। तो दही को बीट करके हम मछली के ऊपर फैला देंगे। और इसमें 3 से 4 टेबल स्पून के बराबर बेसन शामिल कर देंगे। यहाँ पर बेसन का भून लेना ज़रूरी नहीं है। आप अगर भुने हुए चनों का पाउडर बनाकर शामिल करना चाहते हैं, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अब तमाम मसाले को मछली के ऊपर अच्छे से फैला देंगे। और उसके बाद हम इसको मैरिनेट करके रख देंगे फ्रिज में। मेरे पास टाइम कम था तो मैंने इसको 1 घंटे के लिए रखा था। अगर आपके पास टाइम है तो आप 2-3 घंटे के लिए रखिएगा। ओवरनाइट अगर आप रखेंगे ये तो सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। मछली के ऊपर तमाम मसाला लगा लेने के बाद हम इसको प्रिक करेंगे कांटे की मदद से, ताकि ये तमाम मसाला अंदर तक जज्ब हो जाए। अब इस मछली को मैं फ्रिज में रख दूंगी 1 घंटे के लिए। उसके बाद मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाऊंगी। अभी इस वक्त 1 घंटा गुजर चुका है। मछली को मैंने फ्रिज से निकाल लिया, और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से मसाला एब्जॉर्ब हो चुका है। मछली ने थोड़ा बहुत पानी रिलीज़ किया है, क्योंकि हमने मसाले इसमें ऐसे लगाए थे जिसकी वजह से मछली ने लाजमी पानी रिलीज़ करना था। क्योंकि इसमें दही भी था, हरी मिर्चों का पेस्ट भी है, इसके अलावा ऑयल भी हमने शामिल किया था। तो आप इससे घबराइएगा नहीं। अगर आप 1 घंटे के लिए रखेंगे, या 2 या 4 घंटे के लिए रखेंगे, या ओवरनाइट के लिए रखेंगे, तो मछली ने लाजमी पानी रिलीज़ करना है। तो बस अब हम
इसको क्या करेंगे, अब हम फ्राई करेंगे। ऑयल को हमने हल्का सा गर्म करना है, तेज़ आंच पे इसको कुक नहीं करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है मछली के अंदर से भी पानी रिलीज़ होता है जब ये कुक होती है। तो हल्की आंच पर कुक करते हुए इसको हमने काफ़ी अच्छा फ्राई कर लेना है। तकरीबन 10 से 12 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने के लिए। कम्प्लीटली ये फ्राई हो जाती है। मछली को ऑयल में डालने के बाद ऊपर से भी ऑयल डालकर इसको फ्राई कर लीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे मसाला छूटता नहीं है। हम जब इसको टर्न करेंगे तो बस इस तरह से हल्की आंच पर कुक करते हुए इसको हम टर्न कर लेंगे 5 से 7 मिनट के लिए एक साइड पर, और 5 से 7 मिनट के लिए दूसरी साइड पर हम टर्न कर लेंगे। और इसमें टाइम की कोई लिमिट नहीं है। आप देख लीजिएगा, जब इसकी फ़िश की एक साइड से जब पकना शुरू हो जाए तो दूसरी साइड पे टर्न कर लीजिएगा। उस साइड को भी आप फिर दोबारा से पलट दीजिएगा। मैंने क्या किया था, मैंने 2 से 3 मरतबा इसको पलटते हुए अच्छे से कुक कर लिया था। मछली का जो अपना पानी था वो भी सब ड्राई हो गया था। मछली के ये पीसेस भी हम इस वक्त निकाल लेंगे और उसका जो दूसरा बैच था वो भी इसमें ऐड कर देंगे। दूसरे बैच को भी इस तरह से कुक करेंगे, और उसके बाद फिर हमने इसमें, क्योंकि स्मोक लगाना है, टिक्का बना रहे हैं तो स्मोक लाजमी लगाना है, तो इस वक्त हम इसमें स्मोक लगा देंगे। ढकता हुआ कोयला इस पे रख देंगे, ऊपर से हम ऑयल ऐड कर देंगे, और ऑयल ऐड करने के बाद फ़ौरन से ढक कर रख देंगे 5 से 7 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए। कम्प्लीटली इसका स्मोक ख़त्म कर लेंगे। इस वक्त मछली को काफ़ी अच्छा धुआं लग चुका है। आप देख रहे हैं बहुत ज़बरदस्त, बहुत खुशबूदार और मज़ेदार सी मछली बनकर तैयार हुई है। इस मछली को आप अपनी मर्ज़ी के किसी भी रायते और इमली की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। मैं मछली के साथ हमेशा एक ही रायता बनाती हूँ, ये हम सबका बहुत फेवरेट रायता है। हरे रायते में आप उबले हुए आलू, साथ में खीरे, प्याज, टमाटर काट कर डालें। आप साथ में पुदीना और हरा धनिया भी काट कर डाल सकते हैं, और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत मज़े का लगता है। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी के साथ, और आपने ये रेसिपी भी ज़रूर ट्राई करनी है। इंशाल्लाह आपको ये बेहद पसंद आएगी। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक ज़रूर कर दिया करें, और कमेंट में लाजमी बताया करें रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।